तो कैसे हो दोस्तों। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो लेके आ चुके हैं हम एक और ख़ास वीडियो। जैसा कि आपको सभी को मैंने पहले ही बता दिया था कि 1 मई 2026 को पोर्टल है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ, रात को 12:05 पे पोर्टल को लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के पोर्टल 2.0 को यहाँ लॉन्च कर दिया गया है। उसमें बेरोजगारी भत्ते में एक पोर्टल में क्या क्या बदलाव हुआ है, कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ों को डिटेल क्लियर करूँगा मैं आपके लिए। कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है, कौन सा गलत है। डैशबोर्ड पे सारे आंकड़े भी जारी कर दिए गए हैं कि अब तक कितने फॉर्म वेरीफाई हैं, कितने अप्रूव्ड हैं, कितने सबमिटेड हैं, कितने सेंडबैक है, कितने लोगों का मतलब लड़कों ने कितने अब तक इंटर्नशिप की है, लड़कियों ने कितनी की है, कितने ऑब्जेक्शन में फॉर्म पड़े हुए हैं, कितने फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, तमाम चीज़ें। और अब तक कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, मेल और फीमेल अलग अलग कैटेगरी वाइज भी वहाँ बता रखा है। अब तक कितने जो रोज़गार मेले हुए हैं, कितने लोग वहाँ रजिस्टर्ड हुए हैं, ये सारा कुछ वहाँ बता रखा है। वर्तमान में कितने लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, अब तक कितने लोगों ने इंटर्नशिप कर ली है, ऐसे भी कुछ आंकड़े जारी हुए हैं। इसके अलावा आपने जो अटेंडेंस अपलोड की थी उसका एक सेशन अलग से ही ओपन हो गया है। उस पर आपने जितनी भी अभी तक अटेंडेंस अपलोड की थी वो सारा कुछ दिख रहा है वहाँ पे और भी बदलाव हुए हैं। इसके अलावा मेन जो समस्या आ जाती है, मेन समस्या ये है कि इस महीने की अप्रैल 2026 की अटेंडेंस कहाँ अपलोड करेंगे, कैसे क्या कुछ होगा, और ऑफलाइन होगी या फिर ऑनलाइन होगी। तमाम बिंदुओं को लेकर जो आपके मन में डाउट उठ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि पोर्टल जैसा भी लॉन्च होगा, जितने भी ऑप्शन आएंगे हम स्टेप बाय स्टेप सारे आपके डाउट क्लियर करते हुए चलेंगे। वीडियो थोड़ा लेट आया, लेकिन उन चीज़ों को समझने में हमको भी टाइम लगता है। एक एक चीज़ों को हमने रिसर्च किया है पोर्टल की, फिर उसके बाद में आप तक उन जानकारियों तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जल्दीबाजी यदि हम कर देते, एक स्टेप भी अब यदि आपको गलत बता दे, तो फिर आपके बेरोजगारी भत्ते में कोई ना कोई समस्या तो हो ही सकती है ना। क्योंकि जब भी नई चीज़ लागू होती है तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। पहले तो एक न्यूज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। डिजिटल ताला लग चुका है, रोजगार कृषि और सम्मान निधि पोर्टल बंद है। वर्तमान में जिले में 2 लाख किसान युवा सब परेशान है। समझिएगा, बेरोजगारी भत्ता तक अटका हुआ है, सब्सिडी से रिलेटेड भी यहाँ दिक्कतें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं का भी दर्द, इंटर्नशिप कर रहे युवा हर महीने उपस्थिति दर्ज कराई होते हैं। पोर्टल बंद होने से ऐसा नहीं हो रहा है, जिससे 2 महीने का भत्ता भी रुकने की कगार पर है। हजारों नए ग्रेजुएट युवा परीक्षा आवेदन के लिए अभ्यर्थी पंजीकरण हासिल नहीं कर पा रहे हैं। और ज़रा देखिए कि यहाँ बेरोजगार युवा 16 अप्रैल से रोजगार पोर्टल बंद होने से ग्रेजुएट पंजीकरण नहीं कर पा रहे हैं। इंटर्नशिप कर रहे युवाओं को भत्ता अटेंडेंस के अभाव में रुकने की स्थिति बनी हुई है। ये तमाम चीज़ें हैं जो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि राकेश चौधरी जिला रोजगार अधिकारी शिक्षक, उन्होंने बताया भी है कि प्रदेश में नए जिलों को जोड़ने के लिए रोजगार विभाग का पोर्टल बंद किया गया है। युवाओं की शिकायतों से विभाग को अवगत करा दिया गया है। टीम की कोशिश है कि जल्द से जल्द पोर्टल अपडेट करते हुए शुरू कर दिया जाए। और ऐसा भी हुआ, आपका दबाव लगातार इन चीज़ों को देखते हुए प्रॉब्लम है आपको फेस करनी पड़ रही थी, तो उनका सॉल्यूशन भी निकला है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को मैं क्लियर करूंगा। देखो, धैर्य बना के रखिएगा, नए पोर्टल को स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझा देता हूं। सबसे पहले तो आपको आपकी जो SSO ID है वो लॉगिन कर लेनी है कुछ इस प्रकार से। वहाँ अदर ऐप्स, ये जो ऑप्शन आ रहा है अदर ऐप्स का, यहाँ क्लिक करोगे, वहाँ एक सर्च का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे ये इस प्रकार क्विक सर्च में आपको EEMS सर्च करना है। वहाँ 2.0 का यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला जो नया फीचर्स आया है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम 2.0। इसको आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार का। तो इसके अंदर सारी चीज़ें दे रखी है, जैसे यहाँ भजन लाल जी की फ़ोटो आ गई, बीच में कर्नल साहब की फ़ोटो आ गई, मंत्री जी की, और राज्य मंत्री के बिश्नोई की आ गई है। अब नीचे यहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 के अंदर SSO ID और पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, तो यदि यहाँ अपन SSO ID और पासवर्ड लगाते हैं, ऊपर लॉगिन पे नहीं क्लिक करना है, जैसे ही लगाते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन वहाँ आ जाता है कि न्यू वर्जन अवेलेबल, रेडी नाउ। ओके पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का वहाँ आइकन है वो शो हो जाता है, जैसा कि इस प्रकार। यहाँ एम्प्लॉयमेंट 2.0 आ गया है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है स्कीम मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021। यहाँ पे आप यहाँ दे रखा है कि यू आर ऑलरेडी अप्लाइड, या आपने पहले से इस योजना में आवेदन कर रखा है। कब किया है वो तारीख भी आ रही है कि 11/12/2020 को आपने आवेदन किया था, और आपके आवेदन नंबर ये है। मैं आगे के नंबर इनके हिडन कर दिया हूँ प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से, ये चीज़ें आ रही है। फिर आगे अपन जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ एक डैशबोर्ड का जॉब सीकर,
ये जॉब सीकर यहाँ ऑप्शन आ रहा है, 3 लाइन ऊपर आ रही होगी, इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन वहाँ आ जाता है। तो यहाँ डैशबोर्ड, प्रोफाइल, रजिस्ट्रेशन कार्ड, सीवी, ये इस प्रकार आ रहे होंगे। तो यहाँ एक ऑप्शन आता है डिपार्टमेंट स्कीम। डिपार्टमेंट स्कीम पे जैसे ही अपन क्लिक करते हैं, यहाँ डैशबोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं साइड में से, तो फिर यहाँ MYSY पेंडिंग लिस्ट ये आ जाती है। तो इस पर जैसे ही अपन क्लिक करते हैं तो आपको क्लिक करोगे तो ऊपर जो क्रॉस का चिन्ह आ रहा है जॉब सीकर पे, इसको इस पर क्लिक करने के बाद में इसको बंद कर देना। जैसे इसको बंद करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन वहाँ आ जाता है, जिसमें मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएंगे, आपका फॉर्म वर्तमान में किस कंडीशन में है तो स्टेटस वहाँ शो कर जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, आपके पिताजी का नंबर आ जाएगा, आपकी DOB आ जाएगी, आपके मोबाइल नंबर आ जाएंगे, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएंगे, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जॉइनिंग लेटर वहाँ व्यू करके ऑप्शन आ रहा है। हालांकि अटेंडेंस लेटर भी यहाँ पे दिखा रहा है, कब आपने अप्लाई किया था, कब आपका फॉर्म अप्रूव्ड हुआ था, जॉइनिंग आपने कब की थी, सारा कुछ यहाँ पे दे रखा है। यहाँ एडिट का ऑप्शन भी है, एक ट्रायल का ऑप्शन भी है वहाँ पे आ रखा है। ठीक है, तो ट्रायल अभी नहीं खुल रहा है ना एडिट खुल रहा है, ये व्यू का ऑप्शन आ रहा है अटेंडेंस और जॉइनिंग लेटर पे। तो जैसे इस पर अपन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है कि सॉरी पेज इज नॉट फाउंड। तो अभी इसमें अभी थोड़ा मेंटेनेंस में 1-2 दिन का समय लग सकता है, अभी यहाँ पे ये चीज़ें आ रही है। तो फिर देखो अटेंडेंस, यहाँ पे जो अटेंडेंस खुल रही है, जितनी भी आपने आज तक अटेंडेंस अपलोड की थी वो सारी यहाँ पे ओपन हो रही है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ठीक है, सारी ओपन हो रही है, अभी छेड़छाड़ कुछ नहीं करनी है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सभी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक तो दिक्कत ये आ रही है कि आप जॉइनिंग लेटर और अटेंडेंस लेटर वहाँ से अपलोड नहीं देख सकते हो, ना एडिट कर सकते हो, ना ट्रायल पे आप क्लिक कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आ रहा है, जो आ रहा है वो बता रहा हूँ मैं आपको कुछ नहीं करनी है, जो मैंने बताई है वो आपको ध्यान रखनी है बस कुल मिला के। फिर आगे अपन जैसे ही क्लिक करते हैं तो साथियों अपन जैसे ही फर्स्ट वापस दोबारा से बैक जाएंगे, अपन बैक जाने के बाद में कुछ इस प्रकार का अपने पास ऑप्शन आता है। सबसे पहले लॉगिन का ऑप्शन आता है, तो लॉगिन नहीं करना है अपने को। यहाँ जो मुख्यमंत्री जी के ऊपर नया जो बेरोजगारी भत्ते का ये आइकन आ रहा है ब्लू कलर में, इस पर जैसे ही आपको क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे भी बेरोजगारों को कहीं ना कहीं राहत मिली है, बिल्कुल मिली है। ये डैशबोर्ड बहुत ही सही डाला है इन्होंने डाला है कि अब तक कितने फॉर्म आ चुके हैं, 23,75,770। कितने मेन कैंडिडेटों ने अब तक फॉर्म भराए, फीमेल ने कितने भराए, ट्रांसजेंडर ने कितने भराए। 431 वर्तमान में कर्मचारी हैं जिला रोजगार कार्यालय में, सभी जिलों को मिला के। फिर आगे इन्होंने दे रखा है कि अब तक 13 जो रोजगार मेले लगे हैं उनमें कितने लोगों ने आवेदन किया है, रजिस्ट्रेशन कराया है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ट्रांसजेंडर कितने हैं। चलिए आगे और अपन देखते हैं। आगे मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 का स्टेटस भी यहाँ दिखा रखा है कि वर्तमान में 3835 फॉर्म तो सबमिटेड है। ये चीज़ अच्छी आई है बहुत, इस चीज़ को मैं अच्छी मानता हूँ, ये चीज़ अच्छी आई है। वेरीफाई कितने हैं वर्तमान में, 93,167 फॉर्म वेरीफाई हैं जो अप्रूव्ड के लिए पेंडिंग है यानी कतार में है। सिटीजन बैग कितने हैं यानी सेंड बैग कितने फॉर्मों में, 4,12,366 फॉर्म ऐसे हैं पूरे राजस्थान में जिनमें बैक टू सिटीजन आ रखा है यानी ऑब्जेक्शन आ रखा है। वर्तमान में फॉर्म अप्रूव्ड कितने हैं, ये देख के मज़ा आ गया, 1,96,368 फॉर्म वर्तमान में अप्रूव्ड है। या कहीं ना कहीं ये ऑप्शन अपने को हर बार अपन देख पाएंगे। तो अपने को, मैं पहले क्या होता था RTI लगाता था, विभाग से सूचना लेता था कि वर्तमान में कितने फॉर्म वेरीफाई हैं पूरे राजस्थान में, कितने अप्रूव्ड हैं, ये चीज़ें मुझे देखनी पड़ती थी क्योंकि मुझे अप्रूव्ड से संबंधित वीडियो भी तो बनाना होता था, तो उसमें समय लगता था। अब यहाँ से अपन देख सकते हैं कि कितनी जगह खाली है, तो उससे एक आइडिया हो जाएगा कि इतने फॉर्म अब अप्रूव्ड होने वाले हैं। जैसे अभी यहाँ देख के अपन बता सकते हैं कि लगभग 3600-3700 फॉर्मों की अभी जगह पड़ी हुई है। रिजेक्ट अब तक विभाग ने कितने किए हैं, 91,413। समझिएगा। आगे मुख्यमंत्री इंटर्नशिप के बारे में भी यहाँ बताया गया है कि अब तक लगभग 4,18,054 लोगों ने अब तक इंटर्नशिप कर ली है, जिसमें लड़के इतने हैं, लड़कियाँ इतनी हैं, ट्रांसजेंडर इतने हैं, आप देख लेना। RSLD स्किल ट्रेनिंग इंटर्नशिप के बारे में भी यहाँ बताया गया है कि 11,667 लोगों ने इंटर्नशिप की है। और यहाँ पे इंटर्नशिप का भी एक ऑप्शन दिया गया है। अब आपका जो कोर्स है RSLDC का वो भी इस ऐप के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड जो आया ये मुझे पसंद आया, ये बहुत ही अच्छा लगा। आगे और बता देता हूँ आपको और आगे क्या क्या ऑप्शन यहाँ मिलेंगे आपको। अभी आपको कुछ नहीं करना, जॉब सीकर पे जैसे क्लिक करते हो तो जो उदयपुर में अभी रोजगार मेले का आयोजन है 5 तारीख को, उसकी यहाँ डिटेल दे रखी है। रजिस्ट्रेशन में अपन क्लिक करते हैं या QR कोड के माध्यम से भी आप वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, तो वो चीज़ें यहाँ दे रखी है। ठीक है, जैसे ये जॉब फेयर एम्प्लॉयमेंट, ये 3 ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ, तो फर्स्ट पे अपन व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो जहाँ रोजगार मेला होगा वहाँ की डिटेल आ जाएगी। ठीक है,
इसके बाद में साथियों आपको और चीज़ें मैं यहाँ बता देता हूँ, कुछ इस प्रकार का वहाँ जॉब फेयर में ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। और आगे और क्या क्या चीज़ें दे रखी है, हम स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को बात करते हुए चलते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, अभी इस पोर्टल को आप ना छेड़े तो ही बेहतर है। हमने जो आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई है वो ट्रस्ट के साथ बताई है। हमने उन फॉर्मों को देखा है जिनके 2 साल कंप्लीट हो गए जनवरी 2026 के अंदर। अब उनकी एसएसओ आईडी हमने लॉगिन की है, क्योंकि उनके यदि समस्या भी हो जाएगी, क्या ही हो जाएगी, क्योंकि उनके दिसंबर तक के तो बिल बन चुके हैं और जनवरी का 8 दिन का बिल बनना बाकी है। यदि कुछ गलती भी हो गई तो 8 दिन का नहीं बनेगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन अभी आप लोग इस पर ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें। अभी ऐप है, धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। सुबह जब मैंने देखा था 6 बजे तो कुछ चीज़ें नहीं थी, अभी कुछ चीज़ें और ऐड की गई है। तो जैसे जैसे ये प्रॉपर अभी काम नहीं कर रहा है, देखिए पहली चीज़ तो ये, तो जैसे ये प्रॉपर वे में काम करेगा हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आप थोड़ा चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करके रखिएगा। ये अब तक वीडियो मैंने ही बनाया है, पूरी रिसर्च करके बनाई है। हो सकता है बाद में कुछ यूट्यूबर ऐसे भी होते हैं, पिछली बार जब इंटर्नशिप योजना लागू हुई थी तब काफ़ी लोगों ने बताया था कि इस पर नो करना है, ऐसा करना है, बहुत से लोगों के फॉर्म बंद भी हुए थे। तो हमारा ये दायित्व तो रहता है कि जब भी इन्फॉर्मेशन लाए कुछ यूनिक, कुछ खास प्रूफ के साथ और सही और सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। और आपसे लास्ट में फिर से अपील करूँगा, अभी नए सिस्टम को छेड़छाड़ बिल्कुल ना करें। ये हमने जो चीज़ें देखी हैं ये बहुत ही सोच समझ के वहाँ लॉगिन की हमने, हर चीज़ों को देखना पड़ा है और ये आपकी सुविधा के लिए हमने ये चीज़ें अब तक हम लेके आए हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अगला वीडियो आई होप, मुझे उम्मीद है कि पोर्टल पूरा प्रॉपर काम करेगा तो मैं प्रॉपर अलग से वीडियो और बनाऊँगा। तो आप निश्चित मान के चलिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे रखिएगा, ताकि जैसे ही अपडेट आए सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचे। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्र मंडल में भी शेयर कर देना, क्योंकि वो लोग परेशान हो रहे हैं। और अभी देखो आपकी जो अप्रैल महीने की अटेंडेंस है वो आप जहाँ भी आपका इंटर्नशिप सेंटर चल रहा था वहाँ पे रजिस्टर की खानापूर्ति पूरी करें, ऑफलाइन अटेंडेंस बनवा लें और उसको अपने पास फ़िलहाल रख लें। तो वो जो अभी जहाँ तक मेरा मानना है कि अप्रैल की अटेंडेंस तो आपको ऑफलाइन पहले की जैसे ही अपलोड होनी चाहिए, क्योंकि वो तो महीना गुजर गया, अधिकारी कैसे उसको वेरीफाई करेगा। तो वो चीज़ें हैं, तो अभी बनवा के आप अपने पास सुरक्षित रख लें। जैसे ही अपलोड करने का ऑप्शन पुराने पे आएगा या नए पे आएगा वो हम आपको बता देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाना, नीचे कमेंट्स बॉक्स में हाई वाले बटन को जरूर प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। हंसते रहिए।